केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में जल्द ही शुरू होगा कोरोना टीकाकरण अभियान। कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को परखने के लिए आज राज्य के 11 जिलों में किया गया ड्राई रन। राज्य में सिकल सेल बीमारी की जांच के लिए पायलट परियोजना का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक ने बस्तर में इमली और काजू प्रसंस्करण केंद्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर दिया जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन दवाइयों का टीकाकरण कुछ ही दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। चेन्नई प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार पूरे देश में इन टीकों का तेजी से आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार देश भर में कोरोना टीकाकरण के लिए की जा रही तैयारियों पर पूरी तरह ध्यान दे रही है। India has also done extremely well on the front of the development of vaccine, and right now 2 of our vaccines have been given emergency use authorization, and we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. इस बीच कोविड टीकाकरण का दूसरा देशव्यापी पूर्वाभ्यास आज छत्तीसगढ़ सहित देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में किया गया। इसका उद्देश्य टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण करना और इसकी प्रक्रिया को सरलता से पूरा करना है। राज्य के 11 जिलों में आज कोरोना टीकाकरण का मॉक ड्रिल किया गया। इन जिलों में आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। कबीरधाम जिले में टीकाकरण अभियान की तैयारियों के लिए 3 केंद्रों में मॉक ड्रिल हुआ। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि पहले चरण में 7,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाना है। इसमें हमारे कुल हितग्राही जो हैं, इन तीनों केंद्रों पे 25-25 हितग्राहियों को बुलाया गया है और इनको जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से ये किस प्रकार से टीकाकरण होगा उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। प्रथम चरण में हमारे जितने भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर में हमारे जितने भी मितानिन हैं, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, अस्पताल में जो काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर्स हैं, इन लोगों को हम लोगों ने लिस्ट बनाया है। इसमें 7,170 लोगों को प्रथम चरण में टीका लगा। इसी तरह गरियाबंद जिले में भी आज ड्राई रन के दौरान नहरगांव, खड़मा और फिंगेश्वर में 25-25 लोगों को टीका लगाने के लिए चयनित किया गया था। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन नवरत्न ने बताया कि पहले चरण में करीब 6,500 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनमें चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और मितानिनें शामिल हैं। अभी फिलहाल प्रथम चरण में तो 6,500 लोगों को लगाया जाने का उद्देश्य है। उसके बाद जब दूसरी और तीसरी शिफ्ट जो आएगा, भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिले के समस्त लोगों को इसका वैक्सीनेशन किए जाने का प्रोग्राम है। हमारे वैक्सीनेशन प्रोसेस के बाद, जैसे वैक्सीनेशन के बाद किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है, चक्कर आना, उल्टी आना, खुजली होना, इस तरह के जो AEFI किट और एनाफाइलेक्टिक किट हमारे पास अवेलेबल है, उसको प्रारंभिक उपचार के बाद हमने जो है 108 के माध्यम से जो है जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिया है।
इसके अलावा आज बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद और मुंगेली के साथ रायगढ़ जिले में भी मॉक ड्रिल हुआ। वहीं कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर आज राजधानी रायपुर में एक वेबिनार का आयोजन भी किया गया। पत्र सूचना कार्यालय की रायपुर इकाई और क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मीडिया कर्मियों के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर भी शामिल हुए। बाद में दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की टीकाकरण से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर नागरकर ने बताया कि जिन 2 कोविड टीकों को भारत में मंजूरी दी गई है वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस वैक्सीन को लेकर डरने वाली कोई बात नहीं है। वो डरने वाली बात नहीं है। बहुत ट्रायल, टेस्टिंग, सेफ्टी जो चेक्स होने के बाद ही वैक्सीन कभी भी पब्लिक की यूसेज में आती है और बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वायरस फैलता जाएगा। तो वो बैलेंस रखना जरूरी है और हमारी जो सरकारी एजेंसीज़ हैं या इवन दुनिया की जो एजेंसीज़ हैं चेक करने के बाद ही वैक्सीन को अलाउ करते हैं। उसमें उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी सब कुछ टेस्ट की गई है। माइल्ड सिम्टम्स कभी वैक्सीनेशन के बाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेजर इसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। इस वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने राज्य में टीकाकरण अभियान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वेबिनार की शुरुआत में पीआईबी के अतिरिक्त निदेशक अभिषेक दयाल ने इस आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96% से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक करीब 1,37,00,000 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। राज्य में सिकल सेल बीमारी की जांच के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इस परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहले भी प्रदेश में बच्चों की सिकल सेल की जांच के लिए एक अभियान चलाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब पॉइंट ऑफ केयर नाम की इस योजना की मदद से राज्य में सिकल सेल जांच को बढ़ाया जाएगा। एक बड़ी संवेदनशील बीमारी जिसके लक्षण छत्तीसगढ़ में भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं, उसकी टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए आज एक बड़ा कदम छत्तीसगढ़ ने लिया है। ये पिछले 4-5 महीने से इसकी प्रक्रिया चल रही थी और अंततः आज पॉइंट ऑफ केयर नाम से इसकी शुरुआत आज हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि सिकल सेल जांच अभियान शुरू होने से सस्ते दरों पर यह सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सिकल सेल जांच किट का वितरण किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तीन महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा ने बस्तर जिले के इमली और काजू प्रसंस्करण केंद्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। इससे स्थानीय लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। श्री कृष्णा 3 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बकावंड विकास खंड के किंजोली गांव में इमली प्रसंस्करण केंद्र और बकावंड में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र का अवलोकन किया।
उन्होंने स्थानीय महिला स्व सहायता समूह द्वारा काजू प्रसंस्करण कार्य किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण कार्य को व्यापक स्तर पर किए जाने की जरूरत है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। जो लघु वनोपज है या बरसर में हजारों करोड़ के होते हैं, इनके लिए जो समितियां बनाई गई हैं, इनका उद्योगीकरण, उद्यम, एंटरप्राइज और उद्योगीकरण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, रिटेलिंग कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। और इसको स्केल अप करने के लिए उद्योगों के रूप में, ये तो अभी प्राइमरी लेवल का काम हो रहा है, अब इसको एक उद्योग के स्वरूप में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे किया जाए, जैसे 10,000 लोग एक स्थान पे 10,000 लोग काम करें और कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में हाइजीन और उसकी सारी व्यवस्थाएं और उसके बाद ब्रांडिंग, मार्केटिंग और रिटेलिंग। ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक ने ग्रामीणों की मांग पर किंजोली गांव में गोदाम और शेड निर्माण के साथ नई मशीनें भी उपलब्ध कराने की सहमति दी। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए इन दिनों एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान बीती 1 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगा। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों की निचली बस्तियों, जेल, वृद्धाश्रम, रैन बसेरा, छात्रावास और ग्रामीण क्षेत्रों के घर घर में जाकर सर्वे किया जा रहा है। जिले के टीबी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। देश बनाना है और अपने देश को बनाना है। 2025 तक का हमको टारगेट दिया गया है कि 2025 तक जो है हम इसको टीबी फ्री करेंगे और उसी के संदर्भ में जो है, जो भी राज्य शासन से जो निर्देश प्राप्त है, उसके तहत अभी हम जितने भी वृद्धाश्रम हैं वहाँ भी खोज कर रहे हैं। इसके पहले हमने जेल में भी खोज अभियान चलाया है और उसी के बाद हम जितने भी यहाँ के माइनिंग हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ भी जा करके, और जो स्लम बस्ती है, जो होमलेस है, सब जगह जा करके अभियान चला करके ढूंढेंगे और अगर कहीं भी कोई ऐसा संदेह है तो उनको रजिस्टर्ड कर करके उनकी हम जाँच करा करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। इस अभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे टीबी चैंपियंस को भी जोड़ा गया है जो कि टीबी की बीमारी को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। राजनांदगांव जिला चिकित्सालय सह मेडिकल अस्पताल में स्थित जन औषधि केंद्र में भी जेनरिक दवाइयां बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि सरकार की इस योजना से उन्हें बाजार से महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ रही हैं। योजना जन औषधि केंद्र जो है वो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पे सस्ती दरों में यहाँ पे दवाई उपलब्ध हो जाती है। जो बाहर में जो दवाइयाँ जो लोग नहीं खरीद पाते थे वो यहाँ जन औषधि में सस्ते दर में लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। हमें जो दवाइयाँ बाहर से प्राइवेट दरों पे, उच्च दरों पे मिलती हैं, वो जन औषधि केंद्र में हमें बहुत न्यूनतम दर पे कम कीमत पर हासिल हो जाती हैं, जिससे हमें आर्थिक नुकसान की क्षति नहीं होती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं। जन औषधि केंद्र के फार्मासिस्ट हितेश यादव ने बताया कि इन केंद्रों में कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां भी आसानी से मिल रही हैं। की मंशा के अनुरूप जन औषधि मेडिकल स्टोर में जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध है जो कि गुणवत्ता युक्त है। प्रतिदिन यहाँ 25 से 30 मरीज आते हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दवाइयाँ ले जाते हैं। यहाँ कोरोना के इंजेक्शन जो कि रेमडेसिविर वो भी कम दर पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित करने की पहल की है। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।